हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन बुक के चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। हमारे चैप्टर 5 का नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, इसमें भाग 1 है जन जागृति संस्थाएं और समाचार पत्र, प्रश्न नंबर 1 से 15 तक। तो आइए इनको देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना लाने वाली प्रथम संस्था जिसका नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1918 में। कहाँ हुई, स्थान बताओ? दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय, देखो यहाँ तो बता दिया इसने कि कब हुई, और यहाँ बता दिया कि इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? राजपूताना मध्य भारत सभा का अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखना, ये एक ऐसी संस्था थी राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में किन प्रमुख नेताओं का योगदान था? तो ये था 3 कैंडिडेट का योगदान था इसमें। कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है। राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से अजमेर किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था 1920 में। ठीक है। 1919 में गठन हुआ, ये देखो 1919 में गठन हो रहा है, और 1920 में कहाँ स्थानांतरित हो रही है? वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित हो रही है। कौन? राजस्थान सेवा संघ संस्था। देखो, विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा से प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था राजस्थान केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान, ये भी समाचार पत्र है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ये देखो, नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद इसे किस नए नाम से प्रकाशित किया गया? तो इसका नाम बदलकर, इस पर जब प्रतिबंध लग गया ना, तो इसका नाम बदलकर ये तरुण राजस्थान नाम से क्या होने लग गया? प्रकाशित होने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो ये किया ऋषि दत्त मेहता ने। जोधपुर से तरुण राजस्थान का संपादन और आगीबाण, जो कि क्या है? राजस्थान भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है, किसने निकाला था? जय नारायण व्यास ने। किसने निकाला? जय नारायण व्यास ने। अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसने की? तो ये की हरिभाऊ उपाध्याय ने। त्याग भूमि नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो ये है हरिभाऊ उपाध्याय। किसके? त्याग भूमि के। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1923 में। कहाँ हुई? 1923 में हुई। और किसने की? सॉरी, देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना तो किस वर्ष हुई? 1923 में। और इसका पुनर्गठन, मतलब मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया चांदकरण शारदा और जय नारायण व्यास द्वारा इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बूंदी में राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत जन जागृति का कार्य किसने किया? तो ये किया नैनूराम शर्मा ने। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1927 ईस्वी में, बॉम्बे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भाग 2 आ गया, प्रजामंडल आंदोलन का उदय कि क्यों उदय हुआ और स्थापना कब हुई? ठीक है। प्रश्न नंबर 16 से 35 तक देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 बोलता है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था और इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई जयपुर प्रजामंडल, 1931 में स्थापना। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की कर्पूर चंद पाटनी ने। याद रखना, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936-37 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई कांतिलाल चौथानी द्वारा। मारवाड़, जो कि जोधपुर है, प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष और किसने की थी? तो ये 1934 ईस्वी में जय नारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन।
तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई पंडित नेहरूराम शर्मा द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो ये हुई 1936 ईस्वी में वैद्य मग्गाराम द्वारा कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वैद्य मग्गाराम कलकत्ता में करते हैं, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की? तो ये की कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल की मुख्य प्रणेता या संस्थापक कौन थे? तो ये थे माणिक्यलाल वर्मा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके प्रयास से हुई? तो ये हुई रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास द्वारा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की? तो ये की हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कहाँ की गई? तो ये रेवाड़ी हरियाणा में किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव द्वारा की गई। एक चीज़ याद रखना, अलवर की भी 1938 में स्थापना हो रही है और भरतपुर की भी 1938 में स्थापना हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करौली, क्या देखते हैं? करौली। अब एक चीज़ देखना, करौली की भी स्थापना कब हो रही है? 1938 में। तो तीन हो गए प्रजामंडल, कौन कौन से? अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल 1938 में। किस में हो रहे हैं? 1938 में स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई त्रिलोक चंद माथुर द्वारा। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो ये की थी पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में बम्बई में किसने की थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने। इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसने की थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1942 में किसने की थी? तो ये की थी भंवरलाल निगम ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई भोगीलाल पांड्या द्वारा। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान का गांधी तो है गोकुल भाई भट्ट और वागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में किसने की? तो ये की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। इसे याद रखने की ट्रिक देखो कैसे है। बांस कहाँ उगते हैं? भूमि पर। तो बांस और भूमि भय से चालू होता है, भूमि भू से चालू होगा, तो इससे कनेक्ट कर सकते हो आप, भूमि भूपेंद्र और बांस कहाँ उगते हैं? भूमि में, तो हो जाएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा कहाँ की गई? जोधपुर में की गई थी, ठीक है। तो बांसवाड़ा और जैसलमेर दोनों की स्थापना कब हुई? 1945 में, ठीक है। झालावाड़ प्रजामंडल जो कि सबसे अंतिम प्रजामंडल था, की स्थापना 1946 में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई मांगीलाल भव्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे पहले देखते हैं हम कि ये हमारा भाग 3 है। ये क्या है? प्रमुख समझौते, दमन और महिला योगदान। क्वेश्चन नंबर 37 से 50 तक। देखो 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में जयपुर प्रजामंडल और रियासत के मध्य कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ था? तो ये हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन दो व्यक्तियों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो ये हुआ हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल द्वारा। इन दोनों के मध्य हुआ, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में किया गया जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन, और किसके द्वारा किया गया? बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी। क्या किया गया? इनके द्वारा गठन किया गया आजाद मोर्चा का जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में जयपुर में। आजाद मोर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आजाद मोर्चा का मुख्य उद्देश्य था जयपुर रियासत को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो ये हुआ बाल मुकुंद बिस्सा का। इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आ जाए उपनाम से संबंधित कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? ये है बाल मुकुंद बिस्सा, जो कि क्या थे? जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को क्या हो गया? इनका निधन हो गया।
जैसलमेर के किस वीर क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया गया? जब बात आए जिंदा जलाने की तो याद रखना, किसी को रिलेट करना, सागरमल गोपा। ठीक है, सागरमल गोपा को क्या हुआ? जिंदा जला दिया गया जेल में 3 अप्रैल 1946 को। अब सागरमल गोपा की 2 प्रसिद्ध पुस्तक देखते हैं, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी? ये है सागरमल गोपा की, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूंगरपुर रियासत का वह प्रसिद्ध कांड कौन सा था जिसमें रास्तापाल गांव की एक भील बालिका शहीद हुई थी? तो ये था रास्तापाल कांड, 19 जून 1947 को हुआ। ठीक है, रास्तापाल कांड में अपने गुरु नानाभाई खांड को बचाने के प्रयास में कौन सी 13 वर्षीय भील बालिका शहीद हुई? तो ये हुई कालीबाई। ठीक है, डावड़ा कांड जो कि डीडवाना नागौर में है, किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये हुआ 13 मार्च 1947 को क्या हुआ? घटित हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल की प्रथम अधिवेशन 1941 का उद्घाटन किसने किया? तो जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ ना 1941 का, उसका उद्घाटन किया आचार्य JB कृपलानी ने। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस महिला ने महिलाओं के जत्थे का नेतृत्व किया और जेल गई? तो ये थी अंजना देवी चौधरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। ये कौन है? राम नारायण चौधरी की पत्नी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बीकानेर दमन चक्र के विरोध में बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तिका किसने प्रकाशित की थी? देखो, बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? चंदनमल बहेड़ ने। किसने की थी? चंदनमल बहेड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या था? तो ये था रियासतों में महाराजाओं की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपको PDF फॉर्म में इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में इस वीडियो के नोट्स आपको PDF फॉर्म में देखने को उपलब्ध हो जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।